नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों इंडियन नेवी में ज़बरदस्त वैकेंसी आ रखी है। आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बड़ा अवसर निकल के आया काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। ठीक है, 910 यहाँ पे टोटल वैकेंसी रखी गई है। कौन आवेदन कर पाएगा, किस हिसाब का सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट, वैसे तो ऑलरेडी कल के वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए, बच्चों के अलग अलग डाउट थे और उन डाउट्स को भी क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी अपने को देखने को कम मिलती है। तो जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो उसके बारे में हर एक डाउट आपका क्लियर करना मेरा फर्ज बनता है। तो आज का वीडियो है इंडियन नेवी की 910 पोस्टों वाली वैकेंसी है, उनके डाउट क्लियर करने पर रहने वाली है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, सर मेरी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, या फिर कई सारे बच्चे हाइट के बारे में पूछ रहे हैं, कई बच्चे 10th के परसेंटेज के बारे में, कोई बच्चे बोल रहे हैं आईटी में परसेंटेज 60 जरूरी है क्या, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है, तो A to Z आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर होने वाले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। वैसे भी आपके आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो वैकेंसियां काफ़ी सारी आ रही है। अच्छी तरीके से आपको फॉर्म भरना है और उनकी तैयारी भी स्टार्ट करनी है। ऑलरेडी वैकेंसियां चल रही है आपके सामने। नेवी की ये वैकेंसी है और आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी PGCL की वैकेंसी आ चुकी है। तो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। और हाँ, PGCL की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपना भी 4 दिसंबर को लेटेस्ट बैच है वो स्टार्ट हो गया। जिन बच्चों को तैयारी करनी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। टेक्निकल बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। 40% डिस्काउंट ऑफर के साथ में अपना कोर्स चल रहा है अभी। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 10th के अंदर सर इसमें 60% जरूरी है क्या, या फिर कई सारे बच्चों के डाउट है सर आईटी के अंदर 60% जरूरी है क्या। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मैं आ चुका हूँ। जो चीज़ें परसेंटेज से रिलेटेड है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए 3 प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी है। पहली वैकेंसी आपकी चार्जमैन की। यहाँ पे BSc एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई भी परसेंटेज का जिक्र नहीं है। यहाँ पे डिप्लोमा का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, डिप्लोमा परसेंटेज का कोई भी जिक्र नहीं है। और 10th के परसेंटेज के बारे में भी यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर आपके पास में डिप्लोमा BSc है तो आवेदन करोगे। परसेंटेज का यहाँ पे इस वैकेंसी में चार्जमैन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद में दूसरी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है सीनियर ड्राफ्टमैन के नाम से वैकेंसी है। सीनियर ड्राफ्टमैन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है, लेकिन कहीं पर भी परसेंटेज का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। मैट्रिकुलेशन पास है, आईटी इन्होंने पास मांगी है, बाकी कोई भी परसेंटेज का कहीं पे जिक्र नहीं है। उसके बाद में परसेंटेज को लेकर के सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं ना वो आईटी वाले बच्चों के आते हैं। सर मेरे आईटी में इतने परसेंटेज है, मेरे 10th में 58% है, मैं भर पाऊंगा क्या। तो वो सब बच्चे भी देख लीजिएगा, आराम से फॉर्म भी भर दीजिएगा निश्चिंत होकर के। परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। देखिए ट्रेड्समैन मेट के नाम से आपके सामने वैकेंसी है। 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। पहली में क्या लिखा है, 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास हो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, शिक्षण संस्थान से, तो आप आवेदन करोगे। न तो यहाँ पे आपका 60% का कोई जिक्र किया गया है, न इन्होंने ऐसा लिखा भी फर्स्ट क्लास, है ना। तो फर्स्ट क्लास का मतलब 60 होता है, वो भी नहीं लिखा। यानी कि सिंपल आप 10th पास हो, परसेंटेज कितनी हो, ग्रेस लग के आप पास हो, फिर भी आप तैयारी कर सकते हो, है ना। और तैयारी करने निराश नहीं होना। बहुत सारे IAS IPS अफसर भी आपने देखे होंगे 10th में ग्रेस लग के पास होते हैं, वो भी आगे मेहनत करके नौकरी लग जाते हैं। तो निराश नहीं होना। देखिए यहाँ पे 2 नंबर, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IT इन द रिलीवेंट ट्रेड। आईटी के अंदर भी परसेंटेज का कोई भी जिक्र इन्होंने नहीं किया। एक चीज इन्होंने लिखी है रिलीवेंट ट्रेड, और उस पर इन्होंने स्टार लगा रखा है। नीचे इन्होंने स्टार की व्याख्या कर रखी है, लिस्ट ऑफ ITA ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इज प्लेस्ड एट अनेक्सर 1, यानी कि जो भी ITA एलिजिबल ट्रेड है ना, उनकी लिस्ट इन्होंने अनेक्सर 1 में दे रखी है। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ अनेक्सर 1 पे कौन कौन सी ट्रेड है, और उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी ये ट्रेड है तो मेरी कितनी वैकेंसी है ना। जो बच्चे ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, फिजिकल क्राइटेरिया हाइट वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, स्किल टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। देखिए पेज नंबर आपको 21 पे आ जाना है, जहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है एलिजिबल ट्रेड की।
देखिए ये आपका पेज नंबर 21 हो गया। जैसे कि इन्होंने अनेक्शर 1 का जिक्र वहाँ पे किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ ITA ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, यानी कि यहाँ पे नीचे इन्होंने लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट में आपकी ट्रेड का अगर नाम है ना, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। देखिए इन्होंने टोटल 64 यहाँ पे ट्रेड दे रही है, जिसमें ITA की लगभग सभी कोर ट्रेड है ना, वो यहाँ पे आ चुके हैं। चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वेल्डर हो, है ना, चाहे मोटर मैकेनिक हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे मेसन हो, है ना, ये चाहे कोपा ट्रेड हो, ये सारी ट्रेड यहाँ पे आ चुकी है। बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जैसे कि पेंटर वगैरह हो गई, कटिंग एंड स्विंग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पे इन्होंने दे दी, फिटर ट्रेड यहाँ पे इन्होंने दे दी, फाउंड्री मैन यहाँ पे इन्होंने दे दी, इंडस्ट्रियल पेंटर यहाँ पे इन्होंने दे दिया, मशीनिस्ट ट्रेड यहाँ पे दे ही रखी है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी मेंटेनेंस मैकेनिक यहाँ पे इन्होंने ट्रेड दे ही रखी है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे इन्होंने दे ही रखी है ट्रेड, मैकेनिक ट्रैक्टर तक की यहाँ पे दे रखी है, प्लम्बर पेंटर की भी यहाँ पे दे रखी है, सर्वेयर ट्रेड भी यहाँ पे दे रखी है, सॉरी टर्नर हो गई, वेल्डर हो गई, ये सारी ट्रेड यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। यानी कि लगभग सभी ट्रेड के बच्चे ITA वाले यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरी ये ट्रेड है तो मेरी कितनी वैकेंसी है। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा यानी वो भी क्लियर हो जाएगा, और ट्रेड वाइज वैकेंसी का जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, वो चीज़ भी मैं आपके दिमाग से डाउट वो आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पे अपन आ जाते हैं। जैसे सिलेबस के बारे में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख रखा है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये रहा, देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा वो चीज़ें दे रखी है। पेपर का जो पैटर्न बता रखा है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। पेपर का जो पैटर्न इन्होंने दे रखा है, पेपर में आपको 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, हो भी सकती है नहीं भी होगी, आगे अपन जब भी कोई अपडेट आ गई तो बात कर लेंगे। पेपर का जो पैटर्न दे रखा है ना, यहाँ पे सारी की सारी नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि ITA की ये 610 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है ना, ITA की एलिजिबल इन्होंने ट्रेड दे रखी है। इनको मतलब नहीं है कि भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इनको बच्चे कितने मिलते हैं, फिटर ट्रेड के कितने बच्चे मिलते हैं, उनसे इनको कोई भी मतलब नहीं है, और न ही आपकी कोई ट्रेड वाइज आपकी कट ऑफ बनने वाली है। सीधी की सीधी 610 पदों पे एग्जाम करवाएंगे, और सीधी की सीधी 610 पदों पे आपकी मेरिट बन जाएगी, किसी भी ट्रेड की कोई अलग मेरिट नहीं बनेगी। यानी कि ट्रेड वाइज इनको मतलब ही नहीं है कि कितने बच्चे किस ट्रेड से मिलेंगे, तो ये ट्रेड वाइज वैकेंसी देंगे क्यों। यानी कि ट्रेड वाइज वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, टोटल 64 यहाँ पे इन्होंने ट्रेड दे रखी है, सारे के सारे बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, और इसीलिए इन्होंने सीधा सा पेपर पैटर्न रखा है, ताकि अपने को टेक्निकल अलग अलग ट्रेड के हिसाब से करवाने की जरूरत ही नहीं पड़े। 64 ट्रेड है तो अलग अलग करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, अपने को बच्चे चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो इन्होंने नॉर्मल सा एक 4 सब्जेक्ट का पेपर रखा है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सारी की सारी नॉन टेक्निकल की चीजें पूछी जाएगी। किसी भी ट्रेड का वैसे कोई स्पेशल रोल नहीं है, स्पेशल किसी की मेरिट नहीं बनेगी। जितने भी बच्चे सारे के सारे 610 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कोई भी ट्रेड की कोई स्पेशल वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो बच्चे पूछ रहे हैं कि स्किल टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने दे दिया, और ये उसके बाद में पेपर पैटर्न दे दिया। अगर स्किल टेस्ट होता ना तो मोड ऑफ सिलेक्शन है या फिर स्कीम है सिलेक्शन की, उसी के अंदर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पेपर का पैटर्न दे दिया, उसके बाद में डायरेक्ट इन्होंने सिलेबस दे दिया, ठीक है। तीनों पोस्टों का अलग अलग इन्होंने सिलेबस बता रखा है। स्किल टेस्ट के बारे में कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपका सीधी सी बात है नहीं होने वाला है, जो जीता वही सिकंदर। 4 सब्जेक्ट इन्होंने बता दिए, इन 4 सब्जेक्ट में जो अच्छे नंबर लेके आएगा, 610 रैंक तक आएगा, वो बच्चा नौकरी ले लेगा, चाहे किसी भी ट्रेड से हो। आपके नंबर चाहे 10th में कितने ही हो, चाहे आपके ITA में नंबर कितने भी हो, किसी भी चीज़ की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में वैसे मैंने आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बता ही दिया। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में केवल एग्जाम ही चीज़ें दे रखी है, आगे और इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा। यानी कि आपकी चाहे हाइट कितनी भी हो, आपका वेट कितना भी हो, आपकी आंखें चाहे कैसी भी हो, उन चीज़ों से इनको कोई भी मतलब नहीं है। ये नेवी की वैकेंसी है, लेकिन कोई फौज की वैकेंसी नहीं है। नेवी में सिविलियन की यहाँ पे भर्ती है, तो हाइट वगैरह कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखती। आपकी हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चाहे
कितना भी हो कैसा भी हो, यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हो, कोई भी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद मुझे ये है कि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जब भी इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर देना है, अच्छी तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम चल रहे हैं, जो बच्चे PGCL की तैयारी कर रहे हैं तो PGCL के कई सारे सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल तो इसमें मैच कर ही रहे हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, केवल टेक्निकल आपको अलग से तैयार करने की जरूरत पड़ेगी PGCL की। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।